गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारे आ पहुँचे ब्रजराज। बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का खूबसूरत त्योहार है। इस त्योहार का रंग पूरे देश पर चढ़ता है, लेकिन जब बात मरुधरा की होली की हो, रंगत ही बदल जाती है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अंदाज में होली मनाई जाती है। तो आज इस खास प्रोग्राम में देखते हैं राजस्थानी होली के रंग। गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारे आ पहुँचे ब्रजराज। बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। मरुधरा की होली में फाल्गुन की मदमस्त बयार के बीच रंग, अबीर और गुलाल का खूब तड़का है। राजस्थान में होली कई अंदाज में खेली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में होली मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। यहाँ ब्रज की प्रसिद्ध लठमार होली भी है, तो आदिवासियों की पत्थरमार और कंकड़मार होली भी। एक और भीनी खुशबू से सराबोर फूलों की होली है, तो हंसी ठिठोली वाली कोड़ामार होली भी। रंगों का पर्व सारे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है। तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी, राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी। बात जब राजस्थान की होली की होती है तो भरतपुर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं भरतपुर की होली। मथुरा से लगे होने और ब्रज प्रदेश में आने की वजह से भरतपुर और उसके बाद करौली में नंदगांव और बरसाना की तरह लोग लठमार होली का लुत्फ उठाते हैं। लठमार होली को राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। पुरुष महिलाओं पर रंग बरसाते हैं और राधा रूपी महिलाएं उन पर लाठियों से वार करती हैं। उनसे बचते हुए पुरुषों को महिलाओं पर रंग डालना होता है। ये होली राजस्थान की प्रसिद्ध होली है। इसे देखने और खेलने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ की होली के रंगों में डूब जाते हैं। अजमेर राजस्थान का हृदय है और अजमेर, पुष्कर और ब्यावर की होली भी विशेष होती है। चलिए जानते हैं क्या खास है यहाँ की होली में। लेके अबीर पे कपोल पर सत है, रंगों के पर्व होली को लेकर अजमेर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अजमेर में स्थित ब्रह्मा की नगरी पुष्कर की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है और पुष्कर की होली पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होती है। लाखों पर्यटक आते हैं, होली के रंग में रंग जाते हैं। धार्मिक नगरी अजमेर के ब्यावर में धुलंडी के दिन जीनगर समाज के लोगों द्वारा कोड़ामार होली खेली जाती है। कोड़ामार होली में भाभियां देवरों की पीठ पर कोड़े बरसाती हैं। साथ ही देवर भाभियों पर रंग डालकर इस पर्व को मनाते हैं। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। श्री जिनगर समाज की ओर से देवर और भाभी की कोड़ामार घेर, जो कि परंपरा से चली आ रही है पाली बाजार के अंदर, इसमें 9 तरह के विभिन्न कलर के कड़ाव लगाए जाते हैं, जिसमें देवर भाभी के ऊपर डोली से रंग डालता है और भाभी कपड़े का कोड़ा बनाकर उस पे देवर पे बरसाती है। ये बड़े ही पूरे प्रेम पूर्वक खेली जाती है। करीब 150 वर्षों से चली आ रही है। और ठाकुर जी जो कि मंदिर से पधारते हैं और 9 कड़ाहों के अंदर विभिन्न कलर से पहले पुष्प वर्षा होती है, उसके बाद गुलाल वर्षा होती है और फिर ठाकुर जी 9 कड़ाहों के अंदर स्नान करने के पश्चात हम सब देवर और भाभी बड़े ही प्रेम पूर्वक से बरसों से खेलते हुए आ रहे हैं। लेके अबीर पे कपोल पर सत है। ब्यावर में खेली जाने वाली कोड़ामार होली की परंपरा 150 साल से ज्यादा पुरानी है। समाज द्वारा मुख्य बाजार में बड़े कड़ाहों में पानी भरकर उनमें रंग घोले जाते हैं।
ठाकुर जी को कड़ाहों में स्नान करवाकर उन्हें होली खिलाई जाती है। देवरों पर बरसाया जाने वाला कोड़ा होली के 4 दिन पहले लहरिया रंग के सूती कपड़े से तैयार किया जाता है। उसे बट देकर 2 दिन तक भिगोया जाता है। भाभियां देवरों पर कोड़े बरसाती हैं तो देवर उन पर रंग डालते हैं। जब देवरों द्वारा रंग डाला जाता है तो बचाव के लिए भाभियां उन पर कोड़े बरसाती हैं और उनके अटूट स्नेह का प्रतीक माना जाता है। आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है, होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। जिनकर समाज में यहाँ पे इस पाली बाजार के अंदर देवर व भाभी इस कोड़ा मार होली को खेलते हैं। अलग अलग तरह के 9 रंग के कड़ाव लगाए जाते हैं इसमें, और ठाकुर जी यहाँ पधारते हैं। पुष्प वर्षा होती है, गुलाल वर्षा होती है। उसके बाद सभी देवर और भाभी देवर कलर डालते हैं भाभियों पे, और भाभियाँ कपड़ों के कोड़े से देवर को पीटती है और ये कोड़ा मार होली खेली जाती है। और राजस्थान ही नहीं, दूर दूर से लोग इस होली को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान के इन खास रंगों में जब बात सिरोही की होती है तो यहाँ के गैर नृत्यों को कोई कैसे भूल सकता है, जो यहाँ पर होली के मौके पर विशेष रूप से किया जाता है। गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज, धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। होली पर्व को लेकर सिरोही जिले में धूम नजर आती है। रंगों के त्योहार होली में परंपरागत गैर नृत्य को लेकर भी जिले के लोगों में काफी उत्साह नजर आता है। इन दिनों सिरोही में गैर नृत्य की धूम रहती है। सिरोही जिले के प्रवासी लोग भी होली मनाने गांव आते हैं तो वे लोग भी बड़े उत्साह के साथ गैर नृत्य में हिस्सा लेकर नृत्य करते नजर आते हैं। ये परंपरा काफी लंबे वक्त से चली आ रही है और होली के दिन से शीतला सप्तमी तक ये परंपरा चलती है। गैर नृत्य में युवा हो या बूढ़े सभी ढोल की थाप पर गैर नृत्य का हिस्सा बनकर होली के रंग में डूब जाते हैं और मदमस्त होकर मस्ती से गैर नृत्य करते नजर आते हैं। इस बार भी लोगों में उत्साह और जोश साफ नजर आ रहा है। लोग बड़े उत्साह से होली का त्योहार मना रहे हैं और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। गिर नृत्य हमारे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। यह हमारे क्षेत्र में करीब 7 दिनों तक होली से लेकर शीतला सप्तमी तक खेला जाता है। और जो प्रवासी बंधु हमारे बाहर के हैं वो भी इन दिनों में गांव में आते हैं और हर गांव में लगभग हर गांव स्तर पर मेले के रूप में इसका आयोजन किया जाता है और लोक नृत्य के रूप में गिर नृत्य का आयोजन होता है। सब लोग आपस में अपने मन मुटाव को भुलाकर आपसी सौहार्द की भावना से साथ साथ खेलते हैं और बड़े ही रोचक रूप से इसका आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन हम यहाँ गांव में लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं, वो भी बहुत धूमधाम और प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। एक दूसरे को हम रंग गुलाल लगाते हैं और उसके अगले दिन हमारे यहाँ गांव में मेले लगने चालू हो जाते हैं और वो 7 तक चलते हैं। होली पर्व में सिरोही जिले में भी धूम नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि होली पर्व में इस बार अच्छी तरह से होली मनाने में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। होली की बात करें तो होली में गेर नृत्य है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं होली के बाद से ही पूरे क्षेत्र में लगातार गांव-गांव में भी गेर नृत्य है वो नाचते हैं लोग और बड़ी उत्साह के साथ इस गेर नृत्य में भाग लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 साल में कोरोना संक्रमण के दौर को लेकर होली पर्व बिल्कुल ही फीका नजर आ रही थी, मगर इस बार होली पर्व में खासा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। होली पर्व में सिरोही जिला मुख्यालय की बात करें तो सिरोही जिला मुख्यालय पर भी बड़ी मात्रा में यहां पर लोग गेर नृत्य खेलते हैं। साथ ही सिरोही के अलावा शिवगंज, आबू रोड, रेवदर, मंडार सहित पूरे सिरोही जिले भर में गेर नृत्य की काफी धूम नजर आती है। उसको लेकर इस बार लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। होली के आपने तमाम रंग देखे होंगे, अबीर गुलाल की होली, फूलों की होली, लठमार होली, लेकिन राजस्थान में डूंगरपुर ऐसी जगह है जहां खूनी होली खेली जाती है। आखिर क्या है माजरा, देखते हैं। राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। प्रदेश में होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं तो अलग अलग परंपराएं भी हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है दहकते अंगारों पर चहलकदमी करना।
सुनकर और देखकर आश्चर्य जरूर लगेगा, लेकिन वाकई में डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव में होली के मौके पर जलती होलिका पर चलने की परंपरा है, जो अपने आप में अनोखा आयोजन है। सैकड़ों ग्रामीण जनों की मौजूदगी में होलिका दहन के दूसरे दिन अल सुबह कई लोग होलिका स्थल पर पहुंचते हैं और जलती होली के दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर प्राचीन मान्यताओं और लोक परंपराओं का निर्वहन कर उत्सवी श्रद्धा का इजहार करते हैं। मान्यता है कि होली दहन के बाद दहकते अंगारों पर चहलकदमी करने से गांव पर कोई विपदा नहीं आती और गांववासियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस परंपरा को देखने हजारों की संख्या में लोग कोकापुर गांव आते हैं। हजारों साल से ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देश में होली का त्योहार लाल पीले रंगों से खेला जाता है। डूंगरपुर जिले के भेलूड़ा गांव में पिछले 200 सालों से धुलंडी पर खूनी होली खेलने की परंपरा है। होली पर्व पर रंगों के स्थान पर पत्थर बरसाकर खून बहाने का भी शगुन मनाने का आयोजन होता है, जिसे स्थानीय बोली में पत्थरों की राड़ कहा जाता है। इस परंपरा में लोग हाथों में पत्थर, गोफन और ढाल लिए टोलियों में बंट जाते हैं और होरिया बोलते हुए एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। लोग इन्हें देखने के लिए ऊंची छतों पर जमा हो जाते हैं। चोट लगने और खून बहने पर आने वाला समय शुभ मानकर दुगने उत्साह के साथ खेलने में लग जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आ पहुँचे गुजरात, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ न देवा जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ न देवा जाएंगे मुरारी। गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आ पहुँचे गुजरात, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ न देवा जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ न देवा जाएंगे मुरारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से होली विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियाँ झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आ पहुँचे गुजरात, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ न देवा जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ न देवा जाएंगे मुरारी। आइए अब आपको लिए चलते हैं पाली, जहां होली के पर्व पर गैर नृत्य करते हैं, जहां हर किसी का उत्साह देखने को मिलता है। ओ मनमोहन खेल रहे होली मनमोहन। पाली जिले की बात करें तो यहाँ होली के पर्व पर गांव शाही गैर की परंपरा बेहद ही बेमिसाल है। यहाँ गांव शाही गैर में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वर्षों पुरानी परंपरा को आज भी जिले के लोग संजोए हुए हैं। गांव शाही गैर में गैरीय राजस्थानी वेशभूषा में आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता के साथ गैर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। परंपरा ये भी है कि गैर नृत्य के लिए गेरियों का समूह अलग अलग गांव में जाकर गैर नृत्य करता है, जिसे देखने के लिए पूरे गांव के लोग मुख्य चौराहे पर उपस्थित होते हैं। तो पाली शहर में भी धुलंडी के अगले दिन बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा है, जहां गैरिये बादशाह, शहजादा और बीरबल का स्वांग रचते हैं। मनमोहन खेल रहे होली मनमोहन। अब हम चलते हैं सीमावर्ती जिले बाड़मेर जैसलमेर में, जहां की होली भी अपने आप में अनोखी है। देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक जमाने में पारंपरिक तरीके से होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। आज से करीब 40 वर्ष पूर्व होली के त्योहार पर इन कड़ाहों में पूरी तरीके से रंग भरा जाता था और लोगों को इस कड़ाहियों में रंग में डुबोकर होली का त्योहार मनाया जाता था। आज जिस प्रकार से सूखी होली खेलने को लेकर जोर दिया जा रहा है, वहीं एक जमाने में ऐसी भी होली थी कि कोई सूखा रहना नहीं चाहिए। सांवरिया आपा होली तो खेला रे, सांवरिया आपा होली तो खेला रे। बाड़मेर
जैसलमेर में लोग जबरदस्त तरीके से रंग की होली खेलते हैं। लोग टोलियां बनाकर एक दूसरे के घर जाते हैं, खूब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, सामूहिक भोज होता है। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला है, लोग सूखी होली खेलते नजर आते हैं। यहाँ पर लोग गैर नृत्य के अलावा चंग की थाप पर फाग की आवाज निकालते हुए नजर आते हैं। घोट घोट ऐसा बोलते हैं, बच्चों की घूंघट बोलते हैं। बच्चों को जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनकी वो घूंघट करते थे और बहुत बढ़िया ढंग से उनके वहाँ घर में जाते, वो घर से अपने आदर देते और हमको मिठाई खिलाते और कहते थे कि ये अपनी परंपरा जो है, अपना जो रीति रिवाज है, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग कम से कम 1 महीना पहले होली खेलना चालू कर देते थे। हमारी गली से जो भी गुजरता बिना खतरियों के रंग में रंगे हम किसी को जाने देते ही नहीं थे। पहले क्या है कि हमारे समाज के नोहरे में आज भी रखी हुई है वो कढ़ाई, तो उस टाइम में क्या है कि हम लोग पूरा सरका के उसको मार्केट के बीच में इलाजी बाजार में लेके जाते थे। उसको पूरा पानी की टंकी से भर के रंग डाल के फिर जो भी वहाँ से निकलता था होली के दिन वहाँ से पूरा उसमें उसको अंदर डाल के नहला के उसको बाद में जाने देते थे। होली का त्योहार आ चुका है और बाजार गुलाल और अबीरों से सज चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पूरे के पूरे बाजार जो हैं उनमें गुलाल अबीर के साथ रंग बिरंगे कलर मार्केट में सजने लग चुके हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से लोग होली का त्योहार में खुशियां नहीं मना पाए थे और इस बार कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे जैसे कम पड़ा है, उसके बाद से लोगों में होली के त्योहार को लेकर जोश और उल्लास देखने को मिल रहा है। कला संस्कृति धोरों की धरती जैसलमेर में होली का पर्व आने के बाद चारों तरफ चंग की थाप सुनाई दे रही है। शहर की कई गलियों में है वो चंग की थाप के साथ लगातार जिस तरीके से युवा वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, हर कोई है वो होली के गीत गा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से होली के पर्व पर चंग के थाप के साथ कई युवा है वो होली की कई परंपराओं को है आज भी जीवित करके बैठे हैं और चंग की थाप के साथ उत्साह के साथ होली के जो गाने हैं वो गीत है वो गाए जा रहे हैं और चंग की थाप है हर गली और मोहल्ले में है वो सुनाई देती है। कुछ लोगों से बात करते हैं किस तरीके से होली का पर्व आया है, तो किस तरीके से परंपराओं को आज भी जीवित करके रखा है। पहले कई सालों से हमारी परंपरा गैर निकलती लेकिन पिछले 2-3 साल बंद थी, अब इसको वापस शुरू किया गया है, युवाओं के द्वारा वापस इसको शुरू किया गया है। इसमें जो ये हमारे राजा बल के दरबार रची है होली, मची है होली, राजा बल के वाह वाह कर ले न करो, मौन लागो लक्ष्मण के, इस तरह की कई फागे भगवान कृष्ण की और राधा की है जो गाई जाती है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से युवाओं में भी है वो वापस नवाचार आया है फागों को लेकर, किस तरीके से युवाओं में भी जज्बा देखा जा रहा है। अभी युवाओं में बहुत ही उत्साह है, समाज के युवाओं में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। सारे संगठित होके और समूह बना के और अपने हर मोहल्ले में ये जो गैर निकाली जा रही है। जैसे भगवान कृष्ण के, रामचंद्र जी के ये आज जो है गीत है वो फाग के रूप में गाए जाते हैं और इसमें एकता का संदेश और सब साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं और साथ में सबको संदेश और एक भाग गाई जाती है, हंस के मीठो बोलनो, रिश्तों में आना नहीं, यानी कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमेशा सब मिल करके चलना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से चंग की थाप के साथ कुछ युवा वर्ग भी है विलुप्ति की तरफ, जिस तरीके से ये परंपरा चली गई थी, युवा वर्ग ने फिर से इसको चालू किया है, तो कैसा युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और बुजुर्गों का सानिध्य है, सबसे मुख्य बात यही है, तभी इतनी भीड़ हर जगह अच्छा माहौल बन रहा है और ये परंपरा लगातार चलती रहेगी कई वर्षों तक। किस तरीके से है वो उत्साह है वो युवाओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे भी है वो शानदार तरीके से है वो चंग की थाप के साथ जिस तरह से गीत गा रहे हैं होली के, तो क्या क्या नवाचार है और किए जा रहे हैं। नवाचार आज सब शिक्षक है फाग गाय जितने भी, उनके माध्यम से बच्चे सारे सीख रहे हैं और 2-3 सालों में हर बच्चा ये फाग कंठस्थ कर लेगा और ये बच्चे चंग निकलेंगे। इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्योंकि होली का पर्व आ चुका है, हर गली और मोहल्ले में चंग की थाप के साथ नए नए गीत गाए जा रहे हैं, पुरानी परंपराओं को जीवित करके रखा है, तो किस तरीके से नवाचार लाए हैं। ये हमने जो वर्षों से हमारे होली का त्योहार जो मनाया जा रहा था सदियों से कुछ साल में बंद हो गया था, हमने इसको फिर से जीवंत किया है। इसको 20 साल बाद हमने फिर से गैर निकाल लिया और नवाचार के साथ हर एक होली स्थल पे जाकर वहाँ गैर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी हर्ष और उल्लास है और इसको हम अच्छी तरह से अच्छा नवाचार देख रहे हैं इस बार।
से रंगों के पर्व होली को लेकर है वो तरह तरीके से तैयारियां की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से विलुप्ति की कगार पर पहुंचे पर्व को लेकर युवाओं ने एक अनूठी पहल की है और अनूठी पहल के साथ संग की थाप के साथ बुजुर्ग हो, बच्चे हो या युवा वर्ग हो, हर कोई है होली का पर्व मनाया जा रहा है और हर गली और मोहल्ले में संग की थाप है वो सुनाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया बजे मुरलिया साज, मोर मुकुट पीतांबर धारी आ पहुंचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल की।